हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइट किंग बाकी एल्डर्स पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देती हैं। तभी वहाँ पर लिन फेंग आकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई फेरी लैंड पर अटैक करने की। जिसे देख फेरी लैंड के सारे ही लोग काफ़ी खुश होते हैं। वहीं उसे देख नाइट किंग कहता है, बच्चे मुझे तुम में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये सुनकर लिन फेंग चौंक कर कहता है, ये तो अर्थली इमॉर्टल रियम के 8 लेवल का कल्टीवेटर है। अब आगे हम देखते हैं कि नाइट किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लिन फेंग पर फिर से काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से सेकंड एल्डर लिन फेंग को केयरफुल रहने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि इस नाइट किंग की पावर्स ट्रू इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर लिन फेंग कहता है, तो क्या हुआ, और फिर अपनी फायर लोटस शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण नाइट किंग के अटैक से उसे खरोच तक नहीं आती और काफी आसानी से उसका शील्ड नाइट किंग के अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। ये देख बाकी सब हैरान होकर कहते हैं कि ये इतनी आसानी से इनके अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। वहीं ये सब सुनकर मूंगो डीमन कल्टीवेटर भी कहता है कि इस लड़के के साथ डील करना आसान नहीं होगा, जिस पर हुआंग चैंग भी कहता है कि ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वहीं लिन फेंग को देख नाइट किंग भी हैरान होकर कहता है कि मेरे अल्टीमेट इमॉर्टल एनर्जी को तो बस ट्रिब्यूलेशन रिलम वाले कल्टीवेटर ही रोक सकते हैं, पर ये बंदा भी रोक ले रहा है। ये तो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, पर फिर भी ये मुझे रोकने के लिए इनफ नहीं है। और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके फिर से लिन फेंग पर काफी सारे स्पिरिट वेपन के जरिए अटैक कर देता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख फेरी लैंड का एक एल्डर भी हैरान होता है, पर फिर भी उसके अटैक से लिन फेंग को कुछ नहीं होता। ये देख नाइट किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस बार वो अपने बड़े से मैजिकल वेपन को समन करके लिन फेंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसके कारण लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे वहाँ के माउंटेन्स तक में दरारें आने लगती है। ये देख माओ यिंग काफी खुश होकर कहता है कि इसे देख तो ट्रू इमॉर्टल रिलम के कल्टीवेटर तक पीछे हट जाते हैं, अब तो ये सच में मारा जाएगा। तभी वहाँ पर हाओरेन एल्डर यांग तियानशु के साथ आता है, जो कि लिन फेंग को देख उसके लिए काफी परेशान होने लगता है। तो एल्डर यांग तियानशु से कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो और उस पर भरोसा रखो, उससे कुछ नहीं होगा। तभी वहीं पर शाओ तियान भी आता है और उससे कहता है, लिटिल मास्टर आप मेरे मास्टर की फिक्र मत कीजिए, वो इन लोगों को आराम से हैंडल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ से लिन फेंग नाइट किंग के अटैक को रोकते हुए और उसके एक्सप्रेशन को देख कहता है, अच्छा तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। और ये कहते हुए वो अपने स्पिरिट ड्रैगन को समन करता है, जो कि बाहर आकर काफी आसानी से नाइट किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख तो मोइंग हैरान रह जाता है और कहता है कि इसने हमारे एंसेस्टर के मैजिकल पावर्स तक को हरा दिया, पर ये कैसे हो सकता है। वहीं एविल लेडी भी लिन फेंग को देख हैरान होकर कहती है, कहीं ये ट्रू इमॉर्टल लेवल तक तो नहीं पहुंच गया। जिस पर मोंगो डीमन कल्टीवेटर कहता है, पर ये कैसे हो सकता है, इस स्मॉल वर्ल्ड में तो हजारों साल से आज तक कोई भी ट्रू इमॉर्टल लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, तो ये कैसे पहुंच सकता है। जिस पर मोइंग भी उनसे कहता है कि इसका तो थंडर ड्रैगन स्पिरिट भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लगता है ये जरूर एक एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट है। वहीं लिन फेंग की स्ट्रेंथ को देख तो सेकंड एल्डर भी हैरान होते हैं और उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देख हाओरेन भी चौंक कर कहता है, लगता है अंकल गू फेंग सच में एक एंशिएंट कल्टीवेटर है। जिस पर शाओ तियान उससे कहता है, नहीं उससे भी आगे। ये सुनकर हाओरेन थंडर ड्रैगन स्पिरिट की पावर्स को देख हैरान होकर कहता है, इसका मतलब अंकल गू फेंग एक ट्रू गॉड है। जिस पर शाओ तियान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हाओरेन दूसरी तरफ देखता है तो थंडर ड्रैगन स्पिरिट लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रही होती है, जिसके कारण नाइट किंग पीछे की ओर जा रहा होता है। ये देख हाओरेन कहता है, इसका मतलब अंकल गू फेंग एक एंशिएंट गॉड है, तब तो ये काफी अच्छी बात है। वो एक एंशिएंट गॉड होकर भी ऑर्डिनरी लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइट किंग काफी एरोगेंटली थंडर ड्रैगन स्पिरिट से पूछता है कि मैंने एंशिएंट टाइम्स में तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर थंडर ड्रैगन स्पिरिट भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक छोटा सा एग्जिस्टेंस मेरा नाम कैसे जान सकता है। ये सुनकर नाइट किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तो ठीक है आज फेरी लैंड में मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो अपने मैजिकल वेपन को समन करके जैसे ही थंडर ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करने वाला होता है, तो उसे देख थंडर ड्रैगन स्पिरिट काफी एरोगेंटली उससे कहता है कि अपनी कैपेबिलिटी को इतना भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और काफी आसानी से उसके मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक
स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख नाइट किंग समझ जाता है कि वो थंडर ड्रैगन स्पिरिट के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां से डरकर भागने की कोशिश करता है। पर थंडर ड्रैगन स्पिरिट उसे भागता देख कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ से बचकर भागना चाहती हो, पर अफसोस तुमने अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करके मेरी इंसल्ट किया, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और ये कहकर वो काफी आसानी से नाइट किंग पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं और कहते हैं यही तुम्हारी पनिशमेंट थी। ये सब देख मोइंग हैरान होकर कहता है कि इसने एक्चुअल में मेरे एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट को निगल लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सब देख उसके सारे ही साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सब डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख लिनफेंग कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने को कहा, और ये कहते हुए वो उन पर अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डीमन क्लान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डीमन क्लान की एंसेस्टर को देखते हैं जो कि एक मैजिकल पोर्टल के जरिए वो सब देख रहा होता है। और लिनफेंग की थंडर ड्रैगन स्पिरिट को देख कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर फेरी लैंड में उस बच्चे के साथ मौजूद हो। और ये कहते हुए वो अपने स्पिरिट को उस मैजिकल पोर्टल के अंदर भेजता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिनफेंग और बाकी सबके साथ फेरी लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से काले बादल छाने लगते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एविल ऑरा रिलीज होता है, जिससे लिनफेंग और बाकी सब पीछे की ओर चले जाते हैं। और उसी के साथ वहाँ पर डार्क क्लान के एंसेस्टर की स्पिरिट अपीयर होती है, जिसे देख तो लिनफेंग हैरान होकर कहता है, इतनी खतरनाक पावर्स। वहीं उसके स्पिरिट को देख एल्डर यांग तियानशु कहती है, ये तो डीमन क्लान के एंसेस्टर की स्पिरिट है। तो वहीं अपने डीमन क्लान के एंसेस्ट्रल स्पिरिट को देख सारे ही डीमन कल्टीवेटर उसके सामने सर झुकाकर उससे ग्रीट करने लगते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि ये थंडर ड्रैगन स्पिरिट एंसेस्ट्रल ड्रैगन वर्ल्ड का एक ट्रू हॉली स्पिरिट है, जो कि एक पावरफुल एग्जिस्टेंस भी है। ये सुनकर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर हैरान होकर कहता है, इसका मतलब ये एक सुप्रीम पावरफुल एग्जिस्टेंस है। ये सुनकर हुआंग चैंग उससे पूछता है, पर आप ये कैसे कह सकते हो, जिस पर मंगोलियन डीमन कल्टीवेटर से बताता है ये थंडर ड्रैगन स्पिरिट हेवन एंड अर्थ के क्रिएशन के पहले की हॉली स्पिरिट है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने इमॉर्टल डीमंस और गॉड्स भी आने से डरते हैं। साथ ही जब यूनिवर्स अलग हुआ था तो इसके सामने मौजूद सारे ही डीमन कल्टीवेटर्स मारे गए थे और अब भी लोग इसके सामने आने से डरते हैं। ये सुनकर हुआंग चैंग हैरान होकर कहता है, क्या ये इतना ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर ये गुफेंग के साथ क्यों रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन स्पिरिट एंसेस्ट्रल स्पिरिट की बातें सुनकर उससे गुस्से से कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सुनकर एंसेस्ट्रल स्पिरिट हंसते हुए उससे कहता है, सीनियर भले ही आपका नाम काफी ही ज्यादा फेमस है और आप एंशियंट टाइम से ही काफी ही ज्यादा पॉपुलर हो, जिसके सामने कोई भी आने से डरता है, पर अफसोस अभी आपकी करंट स्ट्रेंथ सेलेस्टियल बीइंग से भी नीचे की है। तो अगर मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पर आ गई तो मैं काफी आसानी से आपको खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर थंडर ड्रैगन स्पिरिट गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर वो उसके डीमन कल्टीवेटर्स पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी अपनी एविल ऑरा को शो करता है, जो कि फेरीलैंड के सारे लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। साथ ही शाओ तियान भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा होता है और लिनफेंग से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। और उसके ऐसा कहते ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।